काउंसिल यानी जेएससी ने आज 12वीं के तीनों संकाय विज्ञान, वाणिज्य और कला के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए हैं। इस साल के नतीजों ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि झारखंड की बेटियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। तीनों स्ट्रीम में लड़कियों ने सफलता के झंडे गाड़ते हुए शीर्ष स्थान हासिल किया है। इस साल इंटरमीडिएट की परीक्षा में कुल 2,12,721 परीक्षार्थियों ने पंजीकरण कराया था, जिनमें से 2,11,095 छात्र छात्राएं परीक्षा में शामिल हुए। काउंसिल की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार कुल 2,02,962 विद्यार्थी उत्तीर्ण घोषित किए गए हैं। आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों संकाय में बेटियों ने कमाल कर दिया है। आर्ट्स संकाय में छोटी कुमारी टॉपर बनी है, पहला स्थान हासिल किया है। वहीं श्वेता प्रसाद कॉमर्स में टॉप किया है। साइंस संकाय में प्रशीद नाज ने पहला स्थान हासिल किया। उन्होंने अच्छा किया है। पिछले वर्ष की तुलना में 2 से 3% सभी संकायों में बढ़ोतरी हुई है, चाहे कॉमर्स हो, आर्ट्स हो या साइंस हो। जैसे कॉमर्स में मेरे ख्याल से 91 से 95% पहुंच गया है ना। कॉमर्स में 93% है। साइंस में 2-3% वृद्धि होकर पहले 89% हुआ करता था, अब वो 79% हुआ करता था, अब 82.9% हो गया है। जेएससी बोर्ड ने आज 12वीं का रिजल्ट जारी किया है, जिसमें रांची की श्वेता प्रसाद ने कॉमर्स में राज्य भर में टॉप किया है। श्वेता की इस उपलब्धि से पूरे परिवार में ही नहीं बल्कि स्कूल में भी जश्न का माहौल है। राज्य भर में टॉप करने वाले श्वेता के शिक्षक बताते हैं कि श्वेता शुरू से ही पढ़ाई में बेहतर थी, रेगुलर स्कूल आया करती थी और इसी का परिणाम है कि आज उसने राज्य भर में टॉप किया है। तो देखिए, घर से लेकर स्कूल तक जश्न का माहौल है। शिक्षकों ने भी श्वेता की जमकर तारीफ की। जेएससी 12वीं का रिजल्ट जारी हो गया है, जिसमें श्वेता पहले स्थान पर है। श्वेता प्रसाद हमारे महाविद्यालय योगदा सत्संग इंटरमीडिएट महाविद्यालय से पढ़ी है। काफी मेहनती लड़की थी, उसने स्टेट टॉप किया है। क्या मार्क्स है कॉमर्स स्ट्रीम में, और उसका कुल अंक 478 है, जो कि 95.6% है। तो स्कूल में कैसी थी, पढ़ने में कैसी थी, कैसा आना जाना स्कूल होता था? वो रेगुलर रहती थी, काफी मेहनत करती थी। वहीं जेएससी 12वीं के रिजल्ट में रांची के विद्यानगर के रहने वाले कृष्ण कुमार ने कॉमर्स में राज्य भर में दूसरा स्थान हासिल किया है। कृष्ण के पिताजी एक छोटी किराना दुकान चलाते हैं। कृष्ण भी पिता के व्यवसाय में उनका हाथ बटाता है। कृष्ण की इस उपलब्धि से पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। जैक ने आज 12वीं का रिजल्ट जारी किया है। 12वीं के कॉमर्स इकाई में जिस बच्चे ने सेकंड टॉपर किया है, उसके साथ इस वक्त हम हैं। हालात कुछ भी हो, लेकिन रिजल्ट जब आता है तो ये बताता है कि विद्यार्थी ने किस तरीके से पढ़ाई की होगी और उसका रिजल्ट कैसा रहा होगा। पिताजी छोटे से किराने की दुकान से परिवार चलाते थे, लेकिन बेटे ने कहा कि हम पढ़ाई करेंगे और जो हालात बिगड़े हैं उसे बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। क्रिस हमारे साथ हैं। राज्य भर में कॉमर्स में दूसरा स्थान क्रिस ने आपने लाया है। कैसे पढ़ाई करते थे, क्या पढ़ाई का वही है सर कि मतलब जो डाउट था उसको तुरंत टीचर्स पूछता था, लेट नहीं रखता था कि डाउट होने का, फिर डाउट पूछने में शर्म कभी नहीं किया कि डाउट है सर। क्लास के सामने डाउट है तो हाथ ऊपर करके सर डाउट है, सर बताते थे, क्लियर करते थे, बोलते थे इसको रिवीजन करना, रिवीजन करता था। लेट नाइट पढ़ाई मेरा मेन है, लेट नाइट पढ़ाई क्योंकि सुबह में दुकान वगैरह भी देखना पड़ता था। आप खुद दुकान भी देखते थे? जी, दुकान कितने घंटे दुकान चलाते थे आप? जब तक खुला हुआ तब तक, बीच बीच में सब बिजी रहा तो हम देख लिए। बहुत मुश्किल से आज इतना दूर तक पहुंच पाया। क्या नाम हुआ आपका? लक्ष्मी देवी बर्नवाल। लक्ष्मी जी, ये इसको जब सीबीएसई से इंग्लिश मीडियम से हटा के हिंदी मीडियम में दिए होंगे तो रो भी रहा था? नहीं सर, तो एक बूंद आंसू नहीं गिराता है सर कभी भी इसको। मैं खुद ही बोला, ये खुद ही बोलता था। हाँ सर, ये खुद ही अपने से जाकर एडमिशन करवाया सर, सारा कुछ ही अपने किया सर। ये क्रिस की माताजी हैं, वो बताती हैं कि 25 रुपए रोज इन्हें अपने पॉकेट खर्च के लिए मिलते थे। उसी से वो अपना ट्यूशन करता था, उसी से वो अपने कॉपी और कलम खरीदते थे, और आज उसने राज्य भर में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज 18 रांची। ये क्रिस की माताजी हैं, वो बताती हैं
चाईबासा की प्रियांशी खत्री ने जेएससी 12वीं रिजल्ट में कमाल कर दिया। प्रियांशी कॉमर्स में 94.2% अंक लाकर स्टेट थर्ड टॉपर बनी है। प्रियांशी की इस सफलता से परिवार, स्कूल और पूरे इलाके में खुशी का माहौल है। प्रियांशी ने अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार और शिक्षकों को दिया है। प्रियांशी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहती है। सबसे पहले तो अपने टीचर्स को देना चाहेंगे जो मुझे हर चीज़ में गाइड किए हैं। देन फिर हम अपने पेरेंट्स को देना चाहेंगे जो मुझे सपोर्ट किए हैं। फिर मैं अपने फैमिली मेम्बर्स को देना चाहूँगी और मेरे कुछ फ्रेंड्स भी थे जो बहुत सपोर्टिव थे। बोकारो से कसमार प्रखंड की छोटी कुमारी ने जिले का नाम रोशन किया है और आर्ट्स में स्टेट टॉपर बनी है। छोटी कुमारी ने इंटर में 478 अंक के साथ स्टेट में टॉप किया है। छोटी कुमारी के पिता साधारण मजदूर हैं। इसके बावजूद उसने कठिन परिस्थितियों को पार करते हुए ये सफलता हासिल की है। चार से पाँच घंटे सबसे पहले तो सूचना कौन दिया तुमको कि स्टेट टॉपर क्यों? मेरे स्कूल के सर ने अमृतसर वो फोन किए थे। घर वालों का सपोर्ट मिलता था उनको पूरा। और क्या दिक्कत आती थी कुछ पढ़ाई में? दिक्कत ये होता था कि मतलब जब भी शाम के टाइम पढ़ने बैठते थे तो कभी लाइन चल जाता था तो कभी। आर्थिक कठिनाई भी थी कुछ क्या घर में? थी, अभी भी है। अभी भी है। राज्य में प्रेमिका की खौफनाक कदम ने सबको सन्न कर दिया। शादीशुदा प्रेमिका ने पति के साथ मिलकर खूनी खेल को अंजाम दिया है। प्रेमी को शराब मिलाकर मौत की नींद सुला दिया। ये रिपोर्ट देखिए। प्यार में दिया धोखा तो होगा बुरा अंजाम। प्रेमिका को मिला धोखा, बन गई कातिल। प्रेमी की शादी से प्रेमिका नाराज। शादी के बाद खौफनाक खूनी खेल। मुलाकात, प्यार, धोखा और साजिश। रांची में प्रेमिका ने खौफनाक घटना को अंजाम दिया है जो पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल टीवी सिलवे थाना क्षेत्र में एक युवक और युवती के बीच कई सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। प्रेमिका पहले से ही शादीशुदा थी लेकिन एक्स्ट्रा अफेयर की बात पति से छुपा रखी थी। लेकिन प्यार ने इस दीवार को भी तोड़ दिया। कुछ समय तक प्रेमी और प्रेमिका के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था। जिंदगी पटरी पर रफ्तार भर रही थी। दोनों साथ जीने मरने की कस्में खा रहे थे। लेकिन एक समय बाद दोनों में दूरियां बढ़ने लगी। प्रेम रिश्तों से दूर हटने लगा। लेकिन ये सब प्रेमिका को नागवार गुजरा, जिसके बाद प्रेमिका अंकिता ने पति और दोस्त के साथ मिलकर मौत की पटकथा लिख डाली। दरअसल प्रेमी कमलेश की शादी कहीं और हो जाती है और यही शादी की बात प्रेमिका अंकिता को नागवार गुजरी और उसने अपने पति के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। अंकिता ने अपने प्रेमी को घर बुलाया और फिर कमलेश को जमकर शराब पिलाई। इस दौरान जब वो नशे के आगोश में चला गया तो फिर अंकिता के पति शिवनाथ ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और अपने सहयोगी साहिल के साथ मिलकर शव को ठिकाने लगा दिया। तीन मई को हुई हत्याकांड का पुलिस ने अब खुलासा कर दिया है। पूरे हत्या की गुत्थी को सुलझा दिया है। प्रेमी की हत्या में शामिल 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों में प्रेमिका अंकिता देवी, शिवनाथ सिंह और साहिल राजा शामिल हैं। पूछताछ में सभी आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। मृतक है कमलेश कुमार सिंह। उन्होंने दूसरी शादी कर ली है। तब इन्होंने अपने पति को बताया कि एक व्यक्ति है जो मुझे आकर परेशान करता है और मेरे साथ कुछ दुर्व्यवहार करने की कोशिश करता है। नशे का सेवन कराया और उन्हें बिल्कुल बेहोश हालत में कर दिया। जब वह व्यक्ति पूरा बेहोश हो गया, अपना आपा खो चुका था, तब इनका पति ने उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी।
फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले से पर्दा हटा दिया है। फिल्मी अंदाज में इस घटना को अंजाम दिया गया था, जो प्यार के भरोसे को तोड़ता है, खूबसूरत प्यार के रिश्तों को शर्मसार करता है। हालांकि पुलिस ने शातिर प्रेमिका को सलाखों के पीछे भेज दिया है। रांची से संवाददाता ओम प्रकाश की रिपोर्ट। बड़ी खबर बोकारो से है, जहां टरवार थाना क्षेत्र में मवेशियों से लदे एक पिकअप वैन को लेकर दो समुदायों के बीच तनाव की स्थिति बन गई। प्रशासन की तत्परता से हालात पर काबू पा लिया गया। ग्रामीणों ने मवेशियों से लदा एक पिकअप वैन को देखा। संदेह होने पर ग्रामीणों ने वाहन को रोककर चालक और उसके साथी से पूछताछ की, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर रोका और इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मवेशियों के साथ वाहन को थाने ले गई। इसी दौरान कुछ लोगों ने वाहन चालक को पीट दिया, जिसके बाद मामला अचानक गर्म हो गया और दो समुदायों के बीच तनाव फैल गया। स्थिति बिगड़ते देख पेटरवार थाना प्रभारी ने अतिरिक्त पुलिस बल को बुलाया। फिलहाल मवेशियों को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है और अब हालात काबू में हैं। कहाँ से कहाँ ले जा रहे थे ये? बेतपुरो से यहाँ कुछ शिकायत मिले है कि जानकारी है कि कुछ चोरी हुआ है? वही चोरी वाला माल है क्या? चोरी नहीं माल है, जो माल दिया उसका नंबर भी है और वो कागज भेज रहा है। किसके पास ले जा रहे थे अभी? उसी का नाम बताइए। जिसके पास ले जा रहा है उसके पास बता। छोटू बाबू कहाँ के रहने वाले हैं? हम बारू के। तो इसी में एक जांच का विषय है, ये क्या मामला है। हालांकि भीड़ हो गई थी, तनावपूर्ण माहौल था, लेकिन हमारे पुलिस पदाधिकारी महोदय, हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय, सभी थाना प्रभारी और के द्वारा दोनों पक्षों को समझाया बुझाया गया और शांतिपूर्ण माहौल अभी देख सकते हैं पूरा खाली है और शांतिपूर्ण माहौल है। और आय की जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मृत्युंजय कुमार जुड़ गए हैं। मृत्युंजय, क्या खबर सामने आ रही है? दोनों समुदाय के बीच में झड़प हुई है और ड्राइवर को भी पीटा गया है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि आज हाले सुबह जब एक पिकअप में जो 6 गौ वंश है, इसमें एक बछड़ा भी था, उसको ले जाया जा रहा था। लोगों को शक हुआ कि ये कहीं न कहीं चोरी का और तस्करी से संबंधित है। उसके बाद लोगों ने रोका। उसके बाद लोगों ने जब उससे कागजात, वैध कागजात मांगे तो नहीं दिया। उसके बाद इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। बहुत शुक्रिया मृत्युंजय तमाम जानकारी के लिए और इस खबर